नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन धर्म की, पूज्य मुनिवर श्री रजत सागर जी महाराज की। उत्तम आकिंचन धर्म, अगर हम इसको छोटे से शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एक पंक्ति में अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं है तेरा। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है तेरा। संसार की जितनी बाहर की माया है जिसमें तू समाया है, हे आत्मन तू जान इस संसार में तेरा क्या है, तेरा अपना क्या है, जिसे तू ये कह रहा है कि ये मेरा है, ये मेरा है। पर हमारे आकिंचन धर्म के धारी में मुनिराज कहते हैं कि जब मेरा ये तन भी नहीं है तो बाहर का द्रव्य, बाहर की धन, बाहर की संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है। इसलिए बाहर कुछ नहीं है, जो है सब तेरा अपना है, तेरी आत्मा ही तेरी अपनी है और वो आकिंचन है स्वभाव से। स्वभाव से उसका आकिंचन स्वभाव है। हम अपने आप को उस आकिंचन स्वभाव की ओर चलें। आकिंचन धर्म की परिभाषा दी है, मम इदम अभिप्रायम, मम इदम इधि संधि निर्वृत्ति ही थी आकिंचनम। कि मम इदम की जो अभिप्राय की जो संधि है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार की वृत्ति से निर्वृत्ति का नाम आकिंचन धर्म है। ना मेरा कुछ है, ना कुछ तेरा है। देखिए संसार में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की विचारधारा है, लोग जीते हैं। ज्ञानी और अज्ञानियों का जीवन होता है और एक जो होते ना ज्ञानी बन पाते ना अज्ञानी बन पाते, बीच का जीवन जीते हैं। और एक वो होते परम ज्ञानी जो कहते हैं कि मेरा अपना जो है सो वह तो है ही, बाकी कुछ भी मेरा नहीं है। देखिए आपको 3 तरह के आदमियों की बात करते हैं, उनकी सोच क्या होती है। एक संसारी मोही आत्मा है, वो क्या कहता है, जो मेरा है सो मेरा है ही, जो मेरा है सो मेरा है ही, तेरे बाप का भी मेरा है। और सोचता है कि उसको लूटना है, दूसरों को भी क्या करना है, वो भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, मेरे पे तो हाथ नहीं लगाना, वो तो मेरा है ही। तेरे बाप का भी मेरा है। दूसरा कहता है जो तेरा है सो तेरा है, मेरा है सो मेरा है। अपने अपनी सीमा में रहो। ये जो तुम्हारा है, हमें तुमसे, इसको कहते बीच का आदमी, ना त्यागी है ना रागी है। ऐसी वृत्ति वाला एक सामान अपने गृहस्थ में जीवन में जीता है, अपने आप में रहता है, अपनी मर्यादा में रहता है। वो कहता है कि भाई
तुम अपनी चीज़ में अपना बनाओ, मैं अपनी चीज़ में अपना बनाता हूँ, आप अपने अपने में रहो, मैं अपने अपने में रहता हूँ। वह ऐसा होता है। लेकिन आकिंचन धर्म को धारण करने वाला, आकिंचन धर्म के रहस्य को समझने वाला, वो कहता है ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। ये तो कुछ दिन के लिए हम आए हैं, शरीर में आए हो, रैन बसेरा बन करके आए हैं। गति हमारी चल रही है, जब तक कर्मों का भार, तब तक कर्मों का भार हमारे साथ है, तब तक हमें गतियों में भ्रमण करना है। आयु कर्म का संबंध है और तुझे घूमना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा। और ऐसे भटकते हुए इस संसार में ये आत्मा आज से नहीं, कब से, अनादिकाल से भटक रहा है। आज जैसे उन मुनिराजों को हम यहाँ पर ये स्मरण करते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को कुछ नहीं, क्या है उनका, उन्होंने अपने आप को प्राप्त किया है, अपने आप को पाने का प्रयास किया है। आज के पूजन में एक बहुत अच्छी पंक्ति आई, नग्न पर तन नग्न ठाणे सुर असुर पायन पड़े। उसका अर्थ क्या है? नग्न तन पर नग्न ठाणे, ठाणे का अर्थ है खड़े हैं, नग्न का अर्थ यहाँ पे पर्वत है। क्या है? नग्न पर तन, उस पर्वत पे वे मुनिराज खड़े हुए हैं। नग्न पर तन नग्न ठाणे, कैसे ठाणे, किसे ठड़े हुए हैं? दिगंबर, जिनके तन पर कुछ भी परिग्रह नहीं है। नग्न ठाणे सुर असुर, सोचिए जिनके पास कुछ नहीं है, उनके चरणों में स्वर्ग का देव है ना, अधिपति चक्रवर्ती सब आकर के नतमस्तक हैं, भगवान जय हो। अब सोचो वो संपदा बड़ी हो गई यहाँ पर कि उनकी आत्म संपदा बड़ी हो गई। साधु की संपदा अगर कुछ होती है तो गुण संपत्ति हुआ करती है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति हुआ करती है। यही संपत्ति अपना अच्छा है, बाकी कुछ है ही नहीं। उसके बारे में अपन जितना बन सकता है उतना उसका काम करने का है। अपना काम क्या है? बाहर के कामों से कोई लेना देना नहीं है। अपना मुकाम बनाओ, अपना रास्ता बनाओ, इतना है। साधु हमेशा जहाँ भी जाता है वो कहते हैं कि साधु वो दिया है जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश देता है। उसको अपने ज्ञान के प्रकाश में लोगों को दे करके आगे बढ़ जाता है। एक जगह नहीं रुकता, एक जगह ठहरता नहीं है। बस लोगों को सूत्र दिया, धर्मोपदेश दिया, आगे बढ़ो। आगे भी प्रकाश की ज़रूरत है। वहाँ गया, वहाँ के लोगों को प्रकाश दिया, अपना काम किया, आगे बढ़ जाता है। इसलिए आज तक किसी दिए ने अपने प्रकाश को रोका नहीं। वो कहता जला है तो प्रकाश देगा ही, कभी अंधेरा नहीं देगा। दिया अगर जलाए तो बदले में ही प्रकाश देगा। ऐसे ही हमारे भगवंत, हमारे गुरु भगवंत, हमारे आचार्य भगवंत है ना, उन्होंने आपको क्या दिया, कैसी दिशा दी है। इसलिए हमें ना पहली तरह की तो लोगों की व्यवस्था अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा आदमी मध्यस्थ आदमी है, घर में बैठा बैठा, लेकिन ऐसे आदमी का कल्याण तो नहीं होता। कल्याण किसका हुआ? तो ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। चलो सोचो, आप जब आए थे क्या लेकर के आए थे? आप जब यहाँ से जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? ऐसा चिंतन करना। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए एक पंक्ति मिलती, जब व्यक्ति जन्म लेता है, छोटे बच्चों को गौर से देखना है ना,
जब छोटा बच्चा जन्म लेता हो, जन्म लेते ही उसकी हाथ की मुट्ठी देखना कैसी होती हैं। बच्चे, छोटे बच्चों की हमेशा मुट्ठियाँ बंदी रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगता है उसकी मुट्ठी अपने आप खुदे लगती है। जो आप लोग पढ़ते मुट्ठी बांधे आए जगत में, जो आपने पढ़ा ना, एक भजन चलता था पुराना, मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाएगा, यहाँ पर कुछ भी साथ लेकर के नहीं जाएगा। इसका अर्थ क्या है, मुट्ठी बांधे आए जगत में? तो वहाँ लिखा है, देख तूने पुण्य की मुट्ठी तेरे हाथ में थी, तेरे अंदर बहुत पुण्य कर्म का उदय था कि तुझे इस भाव में मनुष्य पर्याय मिल गई। यही तेरी हाथ की मुट्ठी बंधी है। ये संकट तेरा है कि देख हे आत्मन, तुझे ये मनुष्य पर्याय मिल गई, मौका मिल गया है। और मौका मिल गया है तो इस मौके का क्या कर, सदुपयोग कर। मुट्ठी बांधा आए जगत में, धीरे धीरे पुण्य का उपयोग करता है, आपकी पुण्य प्रकृति, लेकिन बाहर की माया का प्रभाव जैसे जैसे देखता है, परिचित होता है, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, हाथ की मुट्ठी खुल जाती है। अब बड़े अच्छे से दूसरों के सामने देना लेना, क्या करना कैसा करना, ये धीरे 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 बड़ा होता चला जाता है। पर हमारे आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं कि बिरले जीव ऐसे होते हैं जो पुण्य की मिट्टी लेकर के आते हैं और पुण्य प्रकृति ही सत्ता बांध करके ले जाते हैं। कौन होता है ऐसा? ऐसा कौन है? ऐसा वह होता है जिसके जीवन में सदाचार है, संस्कार है, अच्छे आचरण है, और जिनकी आदतें बुरी हो, है ना, जिनकी आदतें सुबह से उठते ही साथ बुरे कोई संगतियों में बैठने वाले हों। एक और बात आती है, आदमी करेगा बुरा काम, चाहेगा क्या? अच्छा काम नहीं, मुझे बदले में बुरा नहीं चाहिए। काम क्या करेगा? एक बार की एक उदाहरण छोटा सा सुनाता हूँ। एक शराबी अच्छे शराब के नशे में धुत है, खूब, है ना, शराब के नशे में धुत है और इतनी शराब, दिन में शराब पिए हुए हैं। अब उसको कहीं जाना था अपने गांव की ओर। एक बस ने चलना चालू कर दिया और वो बस के पीछे भाग रहा है, रोको रोको रोको। तो बस वाले ने उसको देख लिया, बस को थोड़ी सी धीमे कर दी, रोक दी। अब वो आया, अच्छे शराब के नशे में ऊपर जाकर के चढ़ गया। जैसे ही वो चढ़ा तो वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी बैठे थे, सज्जन लोग जो इनसे, और जैसे ही वहाँ बैठा, एक सीट पे बैठा, तो एक बाजू में एक सज्जन बैठे, तो वो उससे कहते हैं कि काहे को भैया नरक जा रहे हो? उसका कहने का अर्थ क्या था, काहे को नरक जा रहे हो? जैसे ही उसने ये कहा कि काहे को नरक जा रहे हो, वो खड़ा हो गया, कहते बस रोको, बस रोको। बोले कि क्यों, क्या हो गया? अभी तो तुम चिल्ला के दौड़ दौड़ के आया, बस क्यों रोको? बोले कि मुझे नरक में नहीं जाना। क्यों? ये बस कहाँ जा रही है? क्योंकि इसने कह दिया। इसलिए कहते हैं बुद्धि, जिसको शराबी की बुद्धि जो होती है वो कैसी होती है? उसने ये नहीं समझा कि किस कारण से नरक जा रहे हैं, उसने ये सोच लिया कि बस कहाँ जा रही है। शराब तो पिए हैं पर ये नहीं क्या, ये सोच रहा है कि मुझे नरक में नहीं जाना। जो पीने वाला, जो करने वाला है, जिसके कारण से नरक में जा रहा है, कारण को नहीं समझ रहा है, वो निमित्त को पकड़ रहा है। नरक को ले जाने वाला काम क्या है? शराब पीना,
बुरी आदतों में डालना, ये शराब नशा आदि उसने निमित्त बना दिया कि बस नरक में जा रही है। बस नरक में नहीं, नरक में जाने का कार्य करने वाला नरक में। आप लोग भी सोच लेना कि जितना विषय भोग आप लोगों को आनंदप्रद लगता है, आपको जिसमें आनंद आता है, काश आप लोग थोड़ा सोच लेना कि कितना मुझे आवश्यकता है, कितना मुझे ज़रूरी है, कितना मुझे अपने पास रखने की आवश्यकता है। और जितनी आवश्यकता उतने रखने में पाप नहीं होता, लेकिन पाप उसमें होता है परिग्रह। उसको कहा परियासमंताद ग्रहती तीस परिग्रहा, जो आपको चारों तरफ से घिरे, आपको जकड़े पकड़े, उसका नाम, और उस परिग्रह के प्रति तुम्हारी आसक्ति रूप परिणाम हो। वस्तु को परिग्रह नहीं कहा, परिग्रह किसको कहा? मूर्छा परिग्रहा। परिग्रह की व्याख्या करते हैं तो मूर्छा भाव को परिग्रह कहा है। हमारे अंदर का मूर्छा भाव कैसा है? कम है कि बड़ा है? एक आचर्षी की बहुत अच्छी व्यंग है, एक हाइको। आचर्षी का हाइको क्या है? उन्होंने लिखा नाड़ हिलती, यानी आदमी जब है ना बुढ़ापो आ गया तो क्या हो गया, ऐसे ऐसे सिर हिलते रहते ना, तो बोले कि नाड़ हिलती और लार गिरती। अब दांत भी टूट गए, मुंह में तो लार भी गिर रही है, किंतु नाड़ हिलती लार गिरती किंतु तृष्णा यौवती। तृष्णा अभी जवान है, शरीर बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी उसका मन बूढ़ा नहीं हुआ। अभी भी बाहर, अभी ये चाहिए, अब और चाहिए, अभी जो भाऊ हो कि नहीं, काम हिम्मत है नहीं। बैठे बैठे सबकी खबर के काहे आज दुकान में कितनी आमदनी भाई, आज की दुकान में कितनी हुआ, यहाँ से कितना आया। यानी बुढ़ापे में आदमी के शरीर काम नहीं कर रहा है, अब इस मुंह से लार भी गिरने लगी, ये स्थिति आ गई है, लेकिन तृष्णा अभी भी युवती। और यही तृष्णा आपको संसार में दुख का कारण बन जाती है। अब क्या करना है? आज का ये धर्म आप लोगों को इतना ही कहने वाला है कि हम किस प्रकार की अभिलाषाओं, किस प्रकार की इच्छा करना चाहते हैं। देखिए, 3 प्रकार की अभिलाषाएं होती हैं संसारी आत्माओं की। कौन कौन सी? सबसे पहले होती है एक भोगाभिलाषा, भोगों की अभिलाषा। ये कैसी होती है? समुद्र की तरह होती है। जैसे कि समुद्र में कितनी भी नदियां आकर के मिल जाएं, सारी नदियों को वह अपने में मिला लेता है, और मीठी मीठी नदियां भी कैसे हो जाती हैं? खारी हो जाती हैं। वैसे ही आचार्यों ने कहा भोगाभिलाषा यही है। जितना जितना बढ़ाओगे उतनी उतनी और बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी अभिलाषा होती है जिसका नाम धनाभिलाषा। कई की अभिलाषा? पैसा। बोले कि यह है आग की, जलती हुई आग की तरह। देखिए आप, जब पैसा आता है तो आदमी क्या हो, आना दो और डालते जाओ। जैसे अग्नि में जितने जितना ईंधन डालते जाओगे अग्नि क्या होती, उतनी बढ़ती दहकती चली जाती, बढ़ती चली जाती है। इसका नाम धनाभिलाषा, भोगाभिलाषा, धनाभिलाषा। ये हमेशा आपके लिए इनकी पूर्ति करने में लगा, पूरा जीवन लगा देना, पर इनकी इच्छा पूरी कभी होने वाली नहीं है। और तीसरी है अभिलाषा, कौन सी? यशाभिलाषा। ऐसी कैसी होती? जब आदमी का धन बढ़ता है, या ये कहना
यश नाम बढ़ता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया, बरसात के समय में जब नदी में बाढ़ आती है तो कैसी आती है, एकदम बड़े से बड़े पानी, पुल, कचरा वचरा सब कुछ बहा के ले जाती है। यशाभिलाषा, उन्होंने कहा बाढ़ की तरह होती है यशाभिलाषा, तीव्र नाम, मेरा नाम होवे, मेरा ऐसा काम होवे। ऐसी यश की अभिलाषा करे अगर रहना है तो नहीं। और आज की आकिंचन धर्म को पालन करने वाले जो होते हैं वे कहते हैं उनकी कौन सी अभिलाषा होती, आत्मानु अभिलाषा, आत्म सुख की अभिलाषा। क्यों छोड़ा, क्यों सब कुछ छोड़ करके हमारे भगवंत तीर्थंकर भगवंत हैं, चक्रवर्ती जैसा वैभव पाने वाले भरत चक्रवर्ती जैसे महापुरुष, बाहुबली जैसे, कामदेव जैसा सुंदर पाने वाले, वे ऐसे कामदेव जैसे ने पूरा राजपाट छोड़ करके अपने आप में लीन हो गए। क्यों? क्योंकि उनको संसार के सुख में सुख का अनुभव नहीं हुआ। आत्मिक सुख की अभिलाषा जिस दिन तुम्हारे पास आ जाएगी, समझ लेना आकिंचन धर्म के पास तुम पहुंच सकते हो। 3 प्रकार की अभिलाषाओं को इनको पार करना होगा। संसार की तरह, वो समुद्र की तरह भोगाभिलाषा है, तो अग्नि की, होम की तरह धनाभिलाषा है, और बाढ़ की तरह यशाभिलाषा है। लेकिन आत्मिक अभिलाषा, आत्मिक सुख की अभिलाषा जिस दिन तुम्हारे मन में आ जाएगी, इन तीनों प्रकार की अभिलाषाओं से तुम्हारी दृष्टि हट जाएगी। आपको कौन सी सुख की ओर आना है। धर्म की आराधना तो हमने कर ली आज अच्छे से, है ना, और बढ़िया अच्छे से भक्ति कर ली, और भक्ति करके अर्घ भी चढ़ा लिया, और अर्घ भी चढ़ा करके ऐसे मुनि राजों को नमोस्तु भी कर लिया, और कह भी दिया कि मेरे पास कुछ भी मेरा नहीं है। सुन लिया कि कह दिया कि कर लिया, पर बंधु ये ध्यान रखना, आपके पास एक बात है, आँख मुंदी अपना गया, आँख मुंदी अपना गया, आँख खुली सपना गया। आँख मुंदी, जब आदमी सो जाता सब भूल जाता कौन किसका क्या है, और सपने की जिंदगी में डूब जाता है, देख रहा है। तो आँख खुली सपना गया, 2 दिन का मेहमान सांस रुकी दफना गया। लोगों ने आए, अब चलो भैया हो गई इनकी ज़िंदगी पूरी हो गई, अब काम के नहीं रहे, अब आप लोगों की ज़िंदगी बस इतना ही है। हम जीते जागते स्वप्न को ज़िंदगी जी रहे हैं कि साकारमयी ज़िंदगी जी रहे हैं, साक्षात अपने आप को देखने के लिए जी रहे हैं। सोच लेना, विचार कर लेना। आज अपन ने उत्तम आकिंचन धर्म के प्रति हमने अपने आप को समर्पित भाव के साथ, इतने अच्छे से एकता के साथ, बहुत भक्ति के साथ आकिंचन धर्म की बात की है, तो समझ लेना वो धर्म है तुम्हारा। जहाँ एक और बात बहुत अच्छी, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने एक जैनिज्म के ऊपर उन्होंने अपने वैशाली के बारे में लिखा, और उन्होंने लिखा था, मैंने भगवान महावीर स्वामी के दर्शन को पढ़ा, और भगवान महावीर स्वामी के दर्शन को पढ़ने के बाद मैंने जो सारभूत तत्व पर पहुंचा है, तो उन्होंने कहा इस धर्म की विशेषता क्या है, यहाँ पर त्याग धर्म को, या ये कहो कि आकिंचन धर्म को, परिग्रह धर्म को जोड़ने का धर्म नहीं है। अगर भगवान महावीर को समझना है, भगवान महावीर स्वामी के जीवन और दर्शन को समझना, उस दिन दर्शन को समझना है। यहाँ परिग्रह जोड़ने वालों कोई आराधक नहीं है, यहाँ तो परिग्रह को छोड़ने वाले इस धर्म के आराधक होते हैं। और आज कई लोग तो धर्म की आड़ में जोड़ने का काम करते लगते हैं। हम उस वीतराग धर्म की, जहाँ त्याग धर्म की शिक्षा लेना है, तो उन्होंने लिखा अगर त्याग धर्मों
कि अगर शिक्षा लेना है तो जैन दर्शन को पढ़िए, ये शब्द थे उनके। अगर आप सब लोग भी उस धर्म के अनुयायी हैं तो उसके बारे में सोचना। हमारे यहाँ पाप और परिग्रह को उतना नहीं है। आपके वीतराग भगवान हैं। कई लोग, दूसरे लोग क्या कहते हैं आकर के कि महाराज तुम्हारे भगवान हो, तुम्हारे महाराज तो कछु नहीं रखते, पर इन्होंने उसके पास तो एक आदमी कहता है क्या करें, इनके भगवान इनके महाराजों ने सब कुछ इनके लाने छोड़ के चले गए, इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन नहीं बंधु, ये नहीं है। अब वो अपनी दृष्टि से सोचा करते हैं, बोले कि इनके भगवान है, ऐसे ही है भी। तो हम लोग जब बिहार करते हैं तो तरह तरह के इनके भगवान और ये महाराज लोग सब कुछ छोड़ आते हैं, और जैन लोग अच्छे खूब लाखों करोड़पति अरबपति बने हुए हैं, अच्छी संप्रदाय हैं। भारत में आज अपने यहाँ ये कहा गया कि जैन समाज एक ऐसी समाज है कि सबसे ज़्यादा साक्षर है, पढ़ी लिखी हुई समाज में मानी जाती है, और साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में संपन्नता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था में कम से कम 25 से 27% तक की अपनी योगदान देने वाली है अर्थव्यवस्था में। सोचिए, ये हमारी समाज का है। लेकिन यहाँ पर हमारे भगवान, इसका प्रभाव क्या है? इसका प्रभाव है वो तुम्हारी वीतरागता, अकिंचन धर्म है। जितना जितना हम त्याग, अपने अंदर की भावनाओं को, अपरिग्रह के सिद्धांत को अपनाते चले जाएंगे, वही तेरे पुण्य का कारण होता है। इसलिए आचार्य भगवान का और हम सब लोगों के ऊपर यही कहना होता है, कभी भी परिग्रह को जोड़ने की इच्छा मत करना। जितना बन सके है तो क्या करो, छोड़ो। और जो छोड़ेगा वही सुखी रहेगा, और जो जोड़ेगा वही दुखी रहेगा। कितना चाहिए है, कितना इकट्ठा करना है, तो बंधु एक सिद्धांत की बात है, चाहे जितने इकट्ठे कर लो हीरे मोती, चाहे जितने इकट्ठे कर लो हीरे मोती, मरते समय कफन में जेब नहीं होती। कोई है कि लेके जाओगे? कुछ भी लेकर के जाने वाले नहीं हो। एक कफन का कपड़ा भी, उसमें भी कहीं जेब नहीं होती कि भैया डाल दो हम संगे लेके जाएंगे। वो कफन का कपड़ा भी साथ में नहीं जाता, है ना। तो हम सब अपने आप को आज के इस उत्तम अकिंचन धर्म पर समझना कि आप भी कहीं उस आदमी की शराबी की तरह मनमत तो नहीं है। भैया करेंगे हम पाप के काम, परिग्रह के काम, वो कहेंगे हमें नरक नहीं जाना, उतारो। पाप और परिग्रह को उतना ही रखना, इतना ही संभालना, कहीं नरक का कारण ना बन जाए। सूत्र दिया, बहुत आराम बहुत परिग्रह किसका कारण है? नरक गति का कारण है। अपन ने पढ़ा हुआ है 6ठे अध्याय में, बहु आरम परिग्रहत्वम नारकस्या ऐसा, उसकी आयु का कारण है। कहीं हम नरक ना आए। बहुत पुण्य की मुट्ठी लेकर के आए हम, है ना। पुण्य के हाथ आए तो हाथ में पुण्य की सत्ता लेकर के ही जाएं, पाप भरकर ना जाएं, तब तो हमारा जीवन सार्थक होगा। हम दूसरों से नहीं, अपने आप को समझने की कोशिश करें। ये अकिंचन धर्म हमें अपने आप को समझने की ओर करती है। दूसरों को उपदेश दे करके अपने आप को समझने लगते कि हम बहुत बड़े उपदेशक हैं। नहीं, उपदेश हमें अपने आप को लेना चाहिए, हमें अपने आप को समझना चाहिए। मात्र आचार्य श्री हम लोगों से कहते थे, देखो उपदेश देने के पहले अपना उद्देश्य समझ लो क्या है। यहाँ पर पाप और परिग्रह से नहीं, अपने परिणाम से जानने की कोशिश करना, यही है। उसी उद्देश्य को लेकर के काम करना, लोगों को सद्मार्ग देना अपना काम है। रास्ता बता दो, अब चलना और ना चलना उसके हाथ में। बस रास्ता दिखाने का काम सज्जनों का हुआ करता है, ज्ञानियों का हुआ करता है। जैसे हमारे भगवंतों ने हमें दिखाया है, उस रास्ते पर हम चल कर के आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बस रास्ते पर हम चलते चलें। ऐसे ही उत्तम अकिंचन धर्म को अपने जीवन का अंग बना करके जितना जितना हम अपने आप को पाप परिग्रह से दूर रखेंगे, उतने उतने हम अकिंचन धर्म की ओर आ सकते हैं। ऐसे ही आए, इसी भावना से
बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। ओम शीघ्रता से जल्दी से कम समय में हाथ उठाएंगे।